मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी करप्ट पार्टी है। वैसे भी मोदी जी वही मोदी जी है ना जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो एक आईपीएस महिला की जासूसी कराते थे कि ये कहाँ जाती है, किससे मिलती है। यही रिकॉर्ड है ना अमित शाह का और देश के प्रधानमंत्री का। और ये भी बयान कोई लुच्चा लफंगा ही दे सकता है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी पटाओ। मैं नहीं मानता देश के प्रधानमंत्री को कि प्रधानमंत्री की योग्यता रखते हैं। इसने क्या कहा था कि मोदी जी फलाने टाइम में फलानी महिला के पास फलाने टाइम में मिलते हैं अकेले में। स्मृति ईरानी है ना जी, जो रेप होता था, एक वो जो दिल्ली में कांड हुआ था तो कैसे रोड पे नाचती थी, 10 रुपए रेट बढ़ता था सिलेंडर के ऊपर तो रोड पे कथकली करती थी। आ जाती है, अरे वही कथकली, वो नाचने वाली थी तो वही करती थी। CCN न्यूज़ 24 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दर्शकों, इस वक्त मैं भारत की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हूँ और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बार फिर से 18 जनवरी को यहाँ पे भारतीय रेसलर्स का एक धरने का आगाज हुआ था, जो कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के आश्वासन के बाद उस धरने का समापन कर दिया गया था। आरोप इस प्रकार के लगाए थे कि रेसलिंग फेडरेशन के जो अध्यक्ष है ब्रजभूषण शरण जी, वो महिलाओं के साथ यौन शोषण करते हैं, लेकिन उसके लिए अनुराग ठाकुर जी ने आश्वासन दिया था कि एक कमेटी का गठन किया जाएगा। कमेटी का अध्यक्ष मीराबाई चानू को बनाया गया था और ये कहा गया था कि 4 हफ्ते के अंदर इस कमेटी की रिपोर्ट सौंपी जाए और महिलाओं के साथ जो भी और चाहे जो दूसरे करप्शन आए थे सामने, उन सब की जांच बैठाई जाएगी। 3 महीने का समय गुजर चुका है, लेकिन ब्रजभूषण शरण के देखिए इरादे देखिए कि अभी भी कितने बुलंद है। वो महिलाओं के साथ लगातार यौन शोषण कर रहे हैं। कल के दिन कुछ इस प्रकार की घटना घटी कि जो अपने विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, ये लोग मिलके कनाट प्लेस थाने में गए ब्रजभूषण शरण के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाने कि 7 लड़कियों का इन्होंने फिर से शोषण किया है और उसमें से एक माइनर लड़की भी थी। चर्चा का विषय यही रहने वाला है। मेरे साथ अभी बिहार के वायरल एक फेम महतो साहब है। सर, ये जो ब्रजभूषण शरण के खिलाफ जितने भी FIR दर्ज कराने की मांगे चल रही है और देश में दूसरी तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, इसके बारे में क्या कहेंगे? नारा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा कहाँ है? नारा तो है बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ। यही तो नारा दिया मोदी जी ने, नहीं कहा? माउथ स्लिप हो गया था वो तो क्या गलती माना देश के प्रधानमंत्री ने? ऐसी गलतियां तो सबसे होती रहती है ना। तो गलती आदमी मानता है उसी टाइम के मेरे से जुबान फिसल गई। अब मेरे से भी गलती होती है, मैं तुरंत माफी मांगता हूँ। मनुष्य हूँ, हो सकता है, लेकिन यदि किसी से गलती होती है और गलती की माफी नहीं मांगता है तो इसका मतलब जानबूझ के बोल रहा है। और वैसे भी मोदी जी वही मोदी जी है ना जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो एक आईपीएस महिला की जासूसी कराते थे कि ये कहाँ जाती है, किससे मिलती है। यही रिकॉर्ड है ना अमित शाह का और देश के प्रधानमंत्री का। तो इनसे यदि ये धरने प्रदर्शन पे बैठे, तो भ्रष्टाचार के आरोप थे इसलिए जासूसी कराई जाती थी ना। अरे भाई, क्या आरोप थे नहीं थे ये मैं नहीं जानता, लेकिन एक लड़की के पीछे एक मुख्यमंत्री उसके पीछे पड़ जा रहा है, वो कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है, क्या चीज का भ्रष्टाचार का आरोप? भ्रष्टाचार का आरोप है तो आप उस पर जांच बैठाइए कि उसकी किससे मिल रहा है, कौन आदमी से बात कर रहा है। ये क्या एक मुख्यमंत्री को शोभनीय देता है? नहीं देता। और ये एक मुख्यमंत्री का लक्षण नहीं हो सकते हैं, एक कोई आवारा लुच्चा लफंगा का लक्षण हो सकता है। और ये भी बयान कोई लुच्चा लफंगा ही दे सकता है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी पटाओ। मैं नहीं मानता देश के प्रधानमंत्री को कि प्रधानमंत्री की योग्यता रखते हैं। उनके जितने भी भाषण मैं सुनता हूँ, मैं एक भी भाषण को फालतू की बकवास के अलावा नहीं मानता कि वो करते हैं देश में। मन की बात, इससे देश का क्या भला होता है? 15-20 लाख मन में विकास के ख्याल चलते हैं, वही मन में विकास के ख्याल नहीं चलते। विकास कागजों के ऊपर एक कमेटी बनती है और कमेटी के द्वारा विकास का कार्य होता है। मन की बात करने से विकास का कार्य नहीं होता कभी भी। ये सब मुझे आप मत समझाओ। दूसरी बात है, ये लोग धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, कोई रिजल्ट इनको हाथ नहीं लगने वाला है। स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, क्योंकि सारी भारतीय जनता पार्टी की टीम ही उसी प्रकार की है। और जो नीचे से ऊपर तक जिसका आका ही भ्रष्ट हो, तो नीचे के पदाधिकारी मौज मस्ती से बैठेंगे ही। आपको याद है
ये आप पार्टी में जो विधायक था अभी इसमें बीजेपी में चला गया, अच्छा नाम है उसका, ध्यान से मेरे उतर रहा अभी, कपिल मिश्रा। इसने क्या कहा था कि मोदी जी फलाने टाइम में फलानी महिला के पास फलाने टाइम में मिलते हैं अकेले में, मेरे पास ऑल रिकॉर्डिंग है, यही आरोप लगाए थे। आज भारतीय जनता पार्टी की गोद में जाके बैठे हुए हैं और मजा ले रहे हैं। Y+ की सिक्योरिटी है, समझ सकते हैं, मतलब उंगली उठी, आ जाओ, क्या चाहिए, खुश हो गए आज कपिल मिश्रा। तो समझना चाहिए कि सिस्टम क्या है। मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी करप्ट पार्टी है, इनसे कुछ नहीं होने वाला। ये धरना प्रदर्शन ये समझिए मनोरंजन चल रहा है, बाकी किसी को कुछ हासिल नहीं होने वाला। किसान आंदोलन का रिजल्ट क्या हुआ? 3 काले कानून वापस हुए, रिजल्ट ये हुआ। काले कानून तो क्या उसकी किसानों की मांग मान ली? जो किसान कहाँ है, वो धरती पे लागू है? नहीं लागू है। ये सब चीजें सिर्फ और सिर्फ एक कह तो रहा हूं कि अब आंदोलन खत्म करना है तो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, नहीं कर उसके बाद करेंगे। अब फिर से आप भीड़ जुटाओगे, फिर से आप आओगे, तो ये सब चीजें दूर हो जाती हैं। मोदी जी को अच्छी तरह से पता है, अमित शाह जी को अच्छी तरह से पता, हफ्ता 10 दिन धरना प्रदर्शन करेंगे, उसके बाद उठ के अपने अपने घर को चले जाएंगे। और उससे भी ज्यादा नहीं होगा तो भाई ये काले वर्दी वाले उनके हइये हैं, एक बार ऑर्डर करेंगे, चलो जी सब धरना वाले को उठाओ और डालो गाड़ी में, सबको उठा के अंदर। तो होना यही है और कुछ नहीं होने वाला। पूर्व रेसलर बबीता फोगाट, गीता फोगाट, उनका भी समर्थन नहीं है यहाँ पे। बबीता फोगाट भारतीय जनता पार्टी की नेता है, पिछली बार नुमाइंदगी के लिए आई थी बीजेपी की। नेता है ना जी, वही स्मृति ईरानी है ना जी, जो रेप होता था, एक वो जो दिल्ली में कांड हुआ था तो कैसे रोड पे नाचती थी, 10 रुपए रेट बढ़ता था सिलेंडर के ऊपर तो रोड पे कथकली करती थी, आ जाती है। अरे वही कथकली, वो नाचने वाली थी तो वही करती थी। आज क्यों नहीं आती रोड पे? क्योंकि आज सत्ता मिल गया है, सत्ता के नशे में चूर हैं ये लोग। जब सत्ता से बाहर आएंगे तो फिर इनको पब्लिक याद आएगी, इससे पहले कोई नहीं याद आने वाला। पिछली बार ब्रजभूषण शरण का 3 दिन बाद बयान आया था कि मेरे द्वारा ऐसा कुछ नहीं कहा गया, यौन शोषण के ऊपर उन्होंने साफ हाथ झाड़ा था। सीधी सी बात है कि 3 दिन तक वो सोच रहे थे कि मैं कौन सा जाके बयान दूं, कैसे बचूं। तो वो 3 दिन तक सोचने के बाद उन्होंने अपना बयान दिया कि मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। सिंपल सी बात है, जब कोई नेता मान लो हफ्ता 10 दिन से धरना पे बैठा हुआ है आम पब्लिक किसी भी मुद्दे को लेके, और वो सोया हुआ है कुंभकर्ण की नींद, तो सोच रहा है, विचार रहा है कि भाई इसके आगे मुझे सफाई क्या देना है। बात समझ गए आप? तो वो सोच रहे थे कि 3 दिन तक मुझे 3 दिन बाद क्या बयान देना है। क्या पता यौन शोषण के आरोपों से सदमे में चले गए हो 2 दिन। मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ, वही बात मैं भी कह रहा हूँ कि वो सोच रहे थे, विचार रहे थे कि मुझे क्या बयान देना है। और उसके बाद जब वो उनको पॉइंट मिल गया और उनके जो मित्र होंगे काले करतूत में उनके साथ शामिल, तो उन्होंने हौसला दिया होगा कि तुम जाके ऐसा बयान दो। विनेश फोगाट 1 साल पहले मोदी जी से मिली थी, सारे रेसलर जो बैठे धरने पे, तब उन्होंने अपनी कोई भी समस्या उनके समक्ष पेश नहीं की थी। ऐसा है, आज मेरे साथ घटना होगी तो मैं कहूंगा ना। और कह रहे हैं काफी लंबे अरसे से हमारे साथ इस प्रकार की घटनाएं घट रही है। कुछ शर्म से नहीं कह रही होंगी, लेकिन जब किसी चीज का हद पार हो जाता है तो आदमी सामने आता है। कुछ ज्यादा ही बढ़ गया होगा तो वो आई है सामने। उनको सरकार को धन्यवाद करना चाहिए। अगर सरकार ईमानदार है तो सरकार को धन्यवाद देना चाहिए, सबको आके रेसलर को, और उनको कहना चाहिए कि हम कानूनी कार्रवाई करेंगे सबके ऊपर, लेकिन नहीं करेगा, नहीं करेगा, इसलिए कि खुद ही ऐसा है। हरियाणा के ही रेसलर दिख रहे हैं यहाँ पे। अब ये तो फिर कहोगे कि किसान आंदोलन में बिहार के नहीं थे, यही कहना चाह रहे हो ना? मतलब सारे देश का आदमी इकट्ठा होगा तो आप धरना प्रदर्शन को मानोगे, और नहीं इकट्ठा होगा तो नहीं मानोगे। ये कौन सी फालतू की बेतुकी बात है? तो बहुत से राज्य में बीजेपी का शासन नहीं है, तो इसका मतलब बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, हम भी नहीं मानते। ये बेतुकी बातें हैं।
देखिए, ये थे हमारे साथ महतो साहब, अपनी आवाज़ को बहुत बुलंदियों के साथ रखते हैं। इनके विचार आपको कैसे लगे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।